अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो 3 टाइप्स की इक्वेशंस को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक देख लिया है। आज हम टाइप 4 देखेंगे कि अगर टाइप 4 की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो उसको किस तरह से हम क्या सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं टाइप 4 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, टाइप 4 में हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारा जो वेरिएबल है ना वो पावर में आ जाए। ठीक है जी। जिस तरह के हम आम रूटीन में जो इक्वेशंस देखते हैं वो कुछ इस तरह से होती है ना, मतलब x² + 3x + 4 = 0। मिसाल के तौर पे ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख ली। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास पावर में है वो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और इसके साथ x की पावर 0 है। किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो यहाँ पे पावर में हमारे पास वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक खास किस्म की इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारी जो वेरिएबल है ना, जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, तो ये पावर में आ जाता है। अगर इसी को मैं इस तरह लिखूँ 2 की पावर x प्लस यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल या 2 की पावर x² या 3 की पावर x, ठीक है, +4 = 0। ठीक है। या इसको हम लिख दें 2 की पावर y + 3 की पावर x + 4 = 0। तो आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास जो पावर में यानी कि एक्सपोनेंट में वो वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे वही बात लिखी है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 की पावर x + 9 = 0। अब देखें वेरिएबल पावर में आ गया तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर इस टाइप 4 की हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो हम किस तरह से उस इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक पे। सॉल्व द इक्वेशन 5 * 1 + x + 5 * 1 - x = 26। ये है जी। पहले तो मुझे बताएं क्या ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो अगर क्योंकि ये यहाँ पे देखें पावर में वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। दैट्स गुड। इसका मतलब ये टाइप 4 है। अब टाइप 4 को कैसे सॉल्व करना है अब हम वो देखने लगे हैं। तो पहले मैंने ये वैसे के वैसे ही सोल्यूशन में इक्वेशन को लिख लिया। क्लियर। अब देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये मैं रेज करके फिर आपको दिखाता हूँ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना वो कहता है बेसिकली कि अगर a की पावर x + y है ना तो ये बराबर होता है a की पावर x × a की पावर y। ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है जी। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, तो उनको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर a की पावर x + y है उसे हम लिख सकते हैं a की पावर x × a की पावर y। तो यहाँ पे देखें 5 की पावर 1 + x है ना, तो 5 की पावर 1 × 5 की पावर x मैंने लिख दिया। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है। इसी तरह ही प्लस एज इट इज आ गया 5 की पावर 1 - x है ना, तो 5 की पावर 1 × 5 की पावर -x। ठीक है। अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया = 26। यहां तक समझ आ गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है देखिए 5 की पावर 1 5 ही होता है ना, तो 5 आ गया × 5 की पावर x एज इट इज प्लस 5 की पावर 1 5 आ गया। ठीक है। अब ये 5 की पावर -x था, तो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि पावर को अगर हम नीचे ले जाएं तो वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हम 5 की पावर -x था ऊपर, उसको हम 1/, में लेंगे तो 1/, ये 5 की पावर +x हो जाएगा। ठीक है जी। = 26। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक आपने इसको बना लिया। अब हम देखिएगा लेट करेंगे। ठीक है जी। तो लेट हम क्या करेंगे आप गौर करें ज़रा। ये 5 की पावर x और ये 5 की पावर x है।
ठीक है जी। तो हम इस 5 की पावर x को y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 के साथ 5 की पावर x है ना, तो 5 की पावर x की जगह पे y पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5y, तो आप देख सकते हैं कि 5y अगेन, फिर प्लस है, फिर 5 है साथ, तो ये 5 आ गया। अब 1/5 की पावर x है ना, तो 1/y आ जाएगा, तो ये 1/y आ गया इज इक्वल टू 26। ये हमने इक्वेशन 1 में y पुट कर दिया 5 की पावर x में के इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यह देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में इस यहाँ पे मैंने लिया है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इधर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और इधर डिनोमिनेटर में y है, तो y और 1 का एलसीएम अगर हम लेंगे आप देख सकते हैं, तो ये y 1 ज़र y होगा ना, और ये 1 एज इट इज़, ठीक है। तो इसका मतलब y और 1 का जो एलसीएम है वो y ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया इसका एलसीएम y। अब इससे अगला प्रोसेस क्या होता है, इससे अगला प्रोसेस ये होता है कि ये जो एलसीएम आया हमारे पास, अब जब फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व करना है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5y ओवर 1 है ना, तो इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो एलसीएम कितना है y, तो y को जब हम डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, कितना इसका डिनोमिनेटर 1, तो y डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आएगा y, ठीक है। अब जो आंसर आया हमें, आप पहले भी हम यही इसी तरह काम करते आ रहे हैं, अब जो आंसर आया उसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है 5y, इस 5y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाई हो गया 5y से, तो ये हो गया 5y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5y स्क्वायर। इसी तरह इसके लिए अब करना है, देखें इधर एलसीएम y है, तो जब y को हम, अब y को किस पे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली इसके डिनोमिनेटर पे, इधर ये वाला कर रहे थे ना, इधर इसके डिनोमिनेटर पे किया, अब इधर इसका डिनोमिनेटर क्या है y, तो y को y पे ही डिवाइड कर देंगे, तो y से y कैंसिल, क्या आंसर आ गया 1। अब ये जो 1 आंसर आया इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 ही पड़ा है ना, इस 5 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है जी। तो ये 5 लिख दिया। ये है स्टूडेंट्स एलसीएम लेने का तरीकाकार जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये आपके पास आ गया 5y स्क्वायर प्लस 5 ओवर y इज इक्वल टू 26। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये y इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, तो ये y इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 26y। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 26y इधर प्लस का है, तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जा गए, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 5y स्क्वायर, ये 26y उस साइड पे गया तो माइनस के 26y, ये प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम तीनों में से जो मर्जी मेथड लगाएं, चाहे हम फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, हम वो लगा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और वहां से हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा y स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट है वो c है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे जो a b c है ना, ये वैल्यूज यहाँ पे इनकी जगह पे पुट कर दे। देखिए b की वैल्यू -26 है, तो ये आ जाएगा, एक माइनस बाहर है और एक ये -26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -26 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर है, फिर -4, a की वैल्यू 5 है तो 5 आ गई, c की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 आ गई, डिवाइडेड बाय 2a है ना, तो 2 × 5 आ गया, ठीक है जी। यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब 26 का स्क्वायर 676 माइनस
4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, तो ये 100 आ गया। अब 676 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 576 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट 576 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो आंसर आएगा 24। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 24 ओवर 10, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो एक दफ़ा प्लस के साथ रख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ रख लेते हैं। जब प्लस के साथ रखा तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 26 प्लस 24, ठीक है, ओवर 10। तो 26 प्लस 24 50 डिवाइडेड बाई 10, 10 1s आर 10 5s आर, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है। इसी तरह ही जब माइनस के साथ रखा तो y इज इक्वल टू 26 माइनस 24 ओवर 10, 26 में से 24 माइनस किए तो आंसर आया 2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 ओवर 10, 2 1s आर 2 5s आर 10, y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 आ गया। अब आप लोगों को पता है हमने लेट किया था y इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे हम y की जगह पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए। तो ये देखिए पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 5 की पावर x लगाया, इज इक्वल टू ये देखिए 5 है ना, तो 5 को 5 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरह इधर y की जगह पे 5 की पावर x इज इक्वल टू, ये था नीचे 5 की पावर 1, जब ऊपर आएगा तो ये 5 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेस सेम हो ना इस तरह से, ठीक है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पे आपको ये लॉ लिख के बता देता हूँ कि अगर आपके पास a की पावर x है और इधर आपके पास a की पावर y है, ये दोनों बराबर है ना। अब देखिए इसको बोलते हैं बेस, अगर बेस सेम है ना तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, ये प्रूव्ड है, ठीक है ना, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, इसका मतलब बेस सेम है और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह यहाँ से ये देखिए बेस सेम है, ठीक है जी, तो फिर x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, +-1। तो ये था तरीकाकार कि अगर आपके पास टाइप 4 आ जाए यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन उसको फिर हमने सॉल्व करना है। तो जो है आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह जो है ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।